हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एनवीएस जेएसए का टाइपिंग रिजल्ट आया है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका नोटिस आउट हुआ है। तो मैंने आपको जो टाइपिंग का रिजल्ट आया था वो किस बेसिस पर आया था और कितने नंबर तक कैंडिडेट का सिलेक्शन उसमें होगा वो मैंने वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको वो वीडियो शो हो रहा है। इसके अलावा बता दूं कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें किस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा, किस किस प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा और मेरे साथ जो मेरा कैसे हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही साथ क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द किया जा सकता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है जो आपको ले जाना है। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट छोड़ देंगे तो वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पूरा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक जो है अपना बेल का बटन नहीं दबाया उसे भी दबा लेना। साथ ही साथ सॉरी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक है, या अगर आप उससे ज्वाइन नहीं कर पाए तो टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर नाम डाल देंगे। जो चैनल का नाम है द एग्जाम हेल्पर, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर कुछ अपडेट मैं डालते रहता हूँ, वीडियोस वगैरह। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो आपको नोटिस आया था जिसमें आपका जो 24 तारीख को रिजल्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें टाइपिंग का आपका जितने कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे उनका नाम था और उसमें जो कुछ बातें बोली गई थी वो भी आपको जानना जरूरी है बेहद। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें लिखा था इंपॉर्टेंट नोट फॉर कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द अपेंडेड लिस्ट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है जो आपको मैंडेटरी है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे कि आपको नीचे जब आप ये लिस्ट है ना आपकी रिजल्ट लिस्ट वाली, नीचे जाएंगे ना तो दो फॉर्म आपको दिए जाएंगे, वो आपको प्रिंट कराकर लेके जाना है। उसमें आपका जो डिटेल्स है वो भरना है। ठीक है, ध्यान रखना, दो जो फॉर्म है नीचे दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इसको आपको जो है प्रिंट करा के लेके जाना है। इसके अलावा जो इसमें सेकंड नंबर का पॉइंट है द कैंडिडेचर हुज कैंडिडेट इज प्रोविजनली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि छठवें नंबर का कि कॉल लेटर जो होगा आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपका एक और कॉल लेटर आएगा जिसके आपको डेट ऑफ वेन्यू, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, डेट ऑफ टाइम दिया हुआ है, वो आपके ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है उस पर आएगा। साथ ही साथ आपका वेबसाइट पर भी यूज होगा। जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। इसमें आपकी बाकी सिलेक्शन लिस्ट है, आपका नाम और डेट दी गई है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइमिंग दी है। ठीक है, तो जो दो फॉर्म है वो आपको मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या भरना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस वाइज बताता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ये प्रोसेस करनी है, इसके दो प्रिंट निकालना है। इसको किस तरीके से भरना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो पहला फॉर्म आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट किस कैडर के तहत भरा है, जेएनवी है, हेडक्वार्टर है या आरओ है, वो भरना है। डेट ऑफ वेरिफिकेशन डालना है, पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट। ठीक है, रिसेंट लगा लेना, या जब आपने एग्जाम दिया था वो वाली अगर आपके पास फोटो है तो वो भी लगा लेना। आपको कम से कम 10 से 20 फोटो लेके जाना है अपने साथ। ठीक है, ध्यान रखना वहां पर फोटो हो सकता है एक्स्ट्रा मांग ली तो दिक्कत हो सकती है। बाकी जो यहाँ पर लिखा पर्सनल डिटेल्स में, उसके साइड में जो लिखा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट या सिग्नेचर वगैरह, ये वहां पर आपका बायोमेट्रिक होगा, वो लोग भरेंगे, आपको कुछ नहीं भरना है। इसमें पर्सनल डिटेल में आपको पहले नंबर पर भरना है नेम आपका, फिर फादर्स नेम, फिर रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये एज भरना है आपकी, ईयर मंथ डेट डेट सही। ठीक है, एग्जैक्ट सही भरना है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी आपकी, और ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया तो यस और नो करना है उसे। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो वो भरना है आपको। एक्स सर्विसमैन है वो भरना है। अगर आपने कहीं एनवीएस के रेगुलर एम्प्लॉयर रहे तो उसको भरना है, उसकी डिटेल देनी है। पोस्टल एड्रेस आप सही से भरिएगा, वहां पर आपका ईमेल, वैसे तो ईमेल पर ज्वाइनिंग लेटर आता है, कभी कभी ये पोस्ट डाक के थ्रू भी भेजते हैं, पोस्ट के थ्रू। मोबाइल नंबर सही डालना है, ईमेल एड्रेस सही डालना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है, क्लास 10th की ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। ठीक है, सीजीपीए जो सीबीएसई वाले होते हैं वो क्लास 12th की डिटेल डाल देनी है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी जॉब में है तो एनओसी की आपको डिटेल यस और नो भर देना है। इसके अलावा जो नीचे अंडरटेकिंग है वहां पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, ये आपको करना है, ये उनके सामने कर लेना। बाकी पहला वाला है जो आप घर से ले जा सकते हैं करके। और इसके बाद जो दिया गया है वो है पार्ट 2, उसको आपको छूना नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है साफ साफ फॉर ऑफिस यूज ओनली। ठीक है, तो वो ऑफिस के द्वारा भराएगा, बट आपका इसका जो प्रिंट है वो लेके जाने हैं, जो लास्ट वाले पेजेस है। ठीक है, ये आप लेके जाएंगे। तो मैंने प्रोसेस बता दिया कि उसमें जो नोट है उसमें से आपको प्रिंट निकालना है, वो लेके जाना है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट के लिए आपको कॉल लेटर आएगा, वो लेके जाना है। वो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब क्या हुआ, अब आप वहां पर जाएंगे तो किस तरीके से आप वहां पर, मैं आपको एक प्रोसेस बताऊं कैसे जाएंगे। तो देखिए, अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली के या तो हजरत निजामुद्दीन पहुंचिएगा या फिर दिल्ली का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पर जाइएगा। उसके बाहर आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, वहां पर एक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ आपका ट्रेन जाती है। ठीक है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है उसकी तरफ मेट्रो जाती है, वहां पर सेक्टर 59 करके है,
सेक्टर 59 या 9 है ना लास्ट शायद, तो वो देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। जहां तक मुझे याद है सेक्टर 59 ही लास्ट है, नहीं 62 नहीं है, 59 ही लास्ट है उसमें, नहीं मेट्रो 59 तक ही आती है, सर बोल रहे थे 62 डैडी के जेएस सर, है ना, तो 59 ही है लास्ट, ठीक है। तो वहां पर जाइएगा तो आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक फोटो शो रहा है जिसमें मैं गया था, तो मैंने उसका फोटो लिया था। तो आपको सामने देखिए उस फोटो में क्या है, इस तरीके से जीने दिख रहे होंगे नीचे की तरफ। जैसे ही आप जीनों से उतरेंगे ना तो आपको डिवाइडर दिख रहा होगा सामने, उस डिवाइडर पर ही उतरते से ही आपको दिख जाएगा नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर, एरो होगा जिस डायरेक्शन में, वो शायद 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगी या 1.5 किलोमीटर उस पर लिखा हुआ है ना। और जैसे ही आप उतरेंगे ना तो आपको ऑटो वगैरह भी वहीं मिल जाएंगे, टमटम वगैरह 10-20 रुपए लेगा, छोड़ देगा। या आप पैदल जाना चाहें बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो 5-10 मिनट का रास्ता पैदल भी जा सकते हैं गूगल मैप लगा के, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे एनवीएस हेडक्वार्टर। इस तरीके का आपका एनवीएस हेडक्वार्टर दिखता है जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, ठीक है। मैं गया था वहां पर हेडक्वार्टर में, तो आपको देखिए फोटो दिख रहा है ऊपर, नवोदय विद्यालय समिति नोएडा सेक्टर 62 आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आएंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे उसमें तो चौकीदार होगा, आपसे डिटेल फिल करवा लेगा, डिटेल फिल कराएगा या वैसे ही बोल देगा कि आप जाइए। आप जैसे ही जाएंगे तो एक बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, एक आप जैसे इधर से आएंगे 2 बिल्डिंग दिखेंगी आपको, जो लेफ्ट हैंड में उस वाले गेट से जाना है, राइट हैंड में एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, सेकंड हैंड में शायद रिक्रूटमेंट विंग करके इस टाइप से, उसमें आप जाएंगे। एंटर करते ही जो चौकीदार है वो होगा, वो आपसे कुछ पूछेगा तो बता देना, ठीक है क्या है क्या है, और वो आपको बता देगा कि आपकी कौन सी क्लास वगैरह है। एक क्लास आप जैसे एंटर करेंगे उस विंग में, एक क्लास बी है इधर, एक क्लास ए है लेफ्ट हैंड पे। तो जिसका नाम क्लास ए में होगा उसको क्लास ए में जाना है, जिसका नाम क्लास बी में होगा उसको क्लास बी में जाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको वो लोग बोले चेयर डली हुई है वहां पर काफी अच्छा, इस तरीके से शायद यू शेप में टेबल डली हुई, बहुत बड़ी है ना, या राउंड शेप है, बहुत वीआईपी टेबल है, वहां पर आपको बिठाया जाएगा। अच्छी खासी जो कुर्सी है चेयर्स हैं वो दी जाएंगी बैठने के लिए, ठीक है। वहां पर आपको एक फाइल दी जाएगी, फाइल में 2 फॉर्म हो सकता है, वो वहां पर भी आपको दे सकते हैं, ये आपको ले आना। हमको वहां पर दिए गए थे, हमारे में पहले से ये प्रावधान नहीं था, हमको वहां पर दिया गया, उन्होंने खुद अपने से हमें दिए थे और बोला था इस डिटेल को फिल कीजिए और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो इस अकॉर्डिंग अपने जो है सेट कर लीजिए, ठीक है। और वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक, जो आपका उस पर लिखा था ना, जो फॉर्म मैंने दिखाया था उस पर लास्ट में, वो होगा वेरिफिकेशन। उसमें आपके बाद उसके बाद जिस इसका वेरिफिकेशन होते जाएगा उसको वहां पर 2 सर बैठे होंगे जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे। और होते 3 है पर 2 आपका वेरिफिकेशन करते हैं, एक आपको गाइड करते रहते कि ये ऐसे करिए, आप पूछ सकते हैं उनसे जाके, है ना, ये चीजें। तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन होने के बाद हो सकता है आपका लंबा समय भी लग सकता है, जिस 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 तरीके से प्रोसेस होगी उस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, मेरे साथ क्या होता, मैं गया था अंदर, बायोमेट्रिक था हुआ मेरा, मेरे फॉर्म वगैरह भर रहा था और उन्होंने लिस्ट दी, इस लिस्ट आपको लगाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने पहुंचने का बता दिया, किस तरीके से चीजें होंगी वो बता दिया। अब मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो ये मेरा पूरा सेट बना हुआ है तभी का, जब मैं गया था, ठीक है, वहां पर मैंने दिया था। क्योंकि आपको जो सेट बना के ले जाओगे ना, पूरे सेट बना के ले जाना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ 3 सेट बना लेना, ठीक है। मैंने भी 3 ही बनाए थे, ठीक है, 2 मेरे यूज हो गए, एक अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले आपका ये एक कॉल लेटर है जो कि आपका आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए अलग से कॉल लेटर आता है, वो आएगा। उसमें पूरा डिटेल होगा, जहां पर आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, सब्जेक्ट होगा कॉल लेटर फॉर वेरिफिकेशन सर या मैडम, और डेट होगी किस डेट में आपका वेरिफिकेशन है, वेन्यू होगा और आपका एड्रेस दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा उसी में लिखा हुआ यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट है कि ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो आपको ले आए, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी आपको सारे लगा दीजिए, जितने भी आपके पास डिग्री वगैरह सारे लगा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा उसकी वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपको एक फोटो एक तो ओरिजिनल ले जाना है, उसका एक सेट ले जाना, उस पर सेल्फ अटेस्टेड और आपके साइन हुए होने चाहिए, ठीक है। वो आप घर से करके ले जा सकते हैं, बट मैं बोलूंगा 2 या 3 सेट बना के ले जाइएगा, ठीक है, भविष्य में आपके वो काम आएंगे। दूसरा पॉइंट है ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी जॉब में थे, उनको एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पर वो उनके लिए पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 6 मंथ से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो उस समय 19-20 था, क्योंकि 19 में भर्ती निकली थी, इस साल
22 में निकली थी, तो इस बार 21-22 वाला होगा। आपका जो कॉल लेटर आएगा उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस ईयर में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसमें लिखा हुआ बकायदा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, अगर आप ऑलरेडी जॉब में तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट ले जाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पांचवा है, एक आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो है वो ले जाना। मैं बोला हूँ 10-15 फोटो आप आराम से ले जाइएगा, लेटेस्ट या जो आपने फॉर्म भरा था उस समय वाले वो ले जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो 6 नंबर का पॉइंट है जो आपको लेके जाना है, मैं बताऊंगा, जो आपने फॉर्म भरा था ना फॉर्म स्टार्टिंग में, वो पूरा प्रिंट फॉर्म, सीबीटी का कॉल लेटर, टाइपिंग का कॉल लेटर, ये आप लेके जाइएगा, और ये वाला कॉल लेटर तो लेके जाना, ठीक है। ये जरूर थोड़ा लेके चलिएगा, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट में लिखा है यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच। आपको वही बोलो फोटोकॉपी जो सेट ले वहां पर आपको सबमिट कर देना, ठीक है, ये होगा। अब मैंने डॉक्यूमेंट क्या लगाया, सबसे पहले अपना कॉल लेटर लगाया था, फिर मैंने जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने एनबीएस की स्टार्टिंग भरा था वो लगाया था। इसके अलावा मैंने इसके बाद ई एडमिट कार्ड लगाया था सीबीटी का, इसके बाद टाइपिंग का अपना एडमिट कार्ड लगाया था। इसके बाद मैंने 10th की मार्कशीट लगाई, 10th का सर्टिफिकेट लगाया था, 12th की मार्कशीट लगाई हुई है, ठीक है। और ये मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई थी, क्योंकि उस समय मेरे पास डिग्री नहीं थी। आप मार्कशीट वहाँ पर अलाउड नहीं है, डिग्री हो तो ही लगाना, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैंने अपनी जो आईडी कार्ड है वो लगाया था, और उसके बाद मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा दिया था, और काम मेरा पूरा हो गया था। तो यही 6-7 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो आपको अपने जो आपका सेट बना हुआ है उसमें लगा के ले आना, और वही ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट का काम। किस तरीके से डॉक्यूमेंट होगा, क्या क्या लेके जाना है, कैसे पहुंचोगे, ये बता दिया। अब क्या वो गलती है जो आपको नहीं करनी है, उसका विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप जिस कैटेगरी से हैं उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपको बाहर भी कर दिया जाएगा। क्योंकि वहां पर एक मैडम आई हुई थी, और उन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था, और जब उनका हमारे सामने थी, और जब वो वहां पर गई तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस डेट का प्रोड्यूस नहीं कर पाई, और इसके लिए उन्हें जो वहां पर 2 अधिकारी बैठे थे उनसे बहुत ज्यादा चैट हुई, वो नहीं मानी। फिर उन्होंने बड़े अधिकारी को बुलाया ऊपर से, तो उन्होंने उसको मतलब अच्छे तरीके से मतलब उसकी बेइज्जती कर दी कि आप इस तरीके से दूसरे की सीट खराब करती हैं, और ये आपको सोच समझ के फॉर्म भरना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मतलब धो दिया उसको ढंग से सीधी बात। तो सही बोला हूं कि आप जिस कैटेगरी में हैं उसी कैटेगरी की चीज को प्रोड्यूस करना है। अगर आप कोई भी गलत फॉर्म या गलत जो है डाटा या गलत आइडेंटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आपको दिक्कत का सामना वहां पर करना पड़ सकता है। और उन्होंने उसको साफ साफ बोल दिया था, और वो लड़की ये भी बोल रही थी कि सर मुझे ईडब्ल्यूएस में ना कंसीडर करते हुए जनरल में आप कंसीडर कर लीजिए, वो ये बोल रही। तो उन्होंने बोला था ऐसा नहीं होता है, आपके चक्कर में किसी दूसरे की सीट हम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। आप जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था उसी में लोगे, और आपने गलत तरीके से अप्लाई किया था, इसलिए हो सकता है आपको बाहर भी कर सकते हैं। तो इस गलती से आपको बचना है। जो डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल सही ले जाना है, जिस डेट के मांगे हैं उसी डेट के आपको लेकर जाना है। तो ये सारा कुछ था प्रोसेस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर समय हुआ तो मैं जरूर आपको बता सकूंगा, या ईमेल एड्रेस पर या इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज करके या टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड जैसे आएंगे मैं अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।